हैप्पी दिवाली गाइस। क्या तुम नहीं समझे? इधर आओ, मैं बताता हूँ। दोस्तों 7 मई 2025 को रात के 1:44 PM को जब तुम घराटे मार के सो रहे थे, उसी टाइम इंडिया पाकिस्तान के साथ दिवाली खेलने लग रहा था। दोस्तों वो दिन तो आपको याद ही होगा जिस दिन 24 हिंदू मारे गए थे और कई न्यू मैरिड कपल्स के पति को मार दिया गया था। उसी का बदला लेते हुए इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें 24 मिसाइल पाकिस्तान के 9 जगहों पर मारी गई थी। और ये प्लेस सिर्फ ऐसी वैसी प्लेसेस नहीं थी, ये जैश ई मोहब्बत और लश्कर ई तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब था। जैसे भावलपुर एक जैश ई मोहब्बत का हेडक्वार्टर, ये वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुलवामा और उर अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और दूसरा एग्जाम्पल आता है मूर्ति के, जो कि लश्कर ई तैयबा का बेस था और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुंबई 2008 अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर अब इन 9 जगहों का जरा हाल तो देखो। और इसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हर स्कूलों में मॉक ड्रिल होगा। अब ये मॉक ड्रिल क्या होता है? इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि कहाँ छुपे, जैसे कि टेबल के नीचे, और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि अपना कौन सा बॉडी पार्ट बचाना है, जैसे कि नेक, हेड और ईयर्स। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि जब ये सब ऐसा केस हो तो हड़बड़ाना नहीं है। जो अगली चीज सिखाई गई थी उसमें बताया गया था कि अंधेरे में कैसा रहा जाए। और लास्ट एक इमरजेंसी अलर्ट साउंड भी बजाया गया था, पर ये सिर्फ एक फेक था। अब इसके बाद न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स और रॉकेट इंडिया की तरफ लॉन्च किए थे, पर इंडिया ने अपने एडवांस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे कि हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, उससे उन्हें सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान के पास इतना दम नहीं बचा था कि वो फेस टू फेस इंडिया के साथ लड़ाई कर सके, इसलिए उसने एक नया स्कैम चालू कर दिया है, जिसमें कि आपको एक अननोन नंबर से कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट आएगा और उसमें कुछ ऐसी एक्साइटमेंट चीज रखी जाएगी जिसकी वजह से आप उसे खोल दोगे, और उस चीज की वजह से आपके सारी लोकेशन, सारे पासवर्ड उस अननोन नंबर वाले के पास ले जाएंगे। इसलिए जब भी अगर आपके पास कोई भी ऐसी फाइल या डॉक्यूमेंट आए, बिल्कुल भी ओपन मत करना और सीधा रिपोर्ट कर देना। वैसे भी एक अच्छा मजाक चलने लगा है। पाकिस्तान, जिसका बलूचिस्तान उससे अलग होना चाहता है, जिसकी इकोनॉमी एकदम गरीब भिखारी है और उसका डिफेंस सिस्टम एकदम कमजोर है, वो एक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश, जिसके पास 3 मिलियन आर्मी सोल्जर्स हैं, उसके साथ लड़ रही है एक फाइट समझ के। और मैंने अभी तक जितनी भी सारी न्यूज देखी है ना इंडिया मीडिया से, उसमें से 80 to 90% सारी के सारी फेक न्यूज है। मुझे लग रहा है जो ये इंडिया मीडिया है ना, जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है,